सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार जो कि फिर से एक न्यू अपडेट के साथ जितना भी विद्यार्थी हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों को मेरा इस हरियाणा पॉलिटेक्निक वाइस शिवशंकर कुमार के इस चैनल पर नमस्कार। जितना भी विद्यार्थी मेरे चैनल की मदद से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए फिर से एक न्यू अपडेट के साथ जो कि आप लोग को आज मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम से सेशनल या सेमेस्टर में आप लोग को कम से कम 12 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आप लोग को 8 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस एक नंबर का भी आएगा क्वेश्चन, मतलब टोटल 15 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को। जितना मैं इस वीडियो में 2 वीडियो इसका रहेगा, आज इसका प्रथम वीडियो है, जितना मैं इस वीडियो में और अगला वीडियो में बताऊंगा उतना आप लोग खाली कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिएगा और आप लोगों को सेशनल सेमेस्टर में कोई परेशानी यहाँ से नहीं होगा। देखिए अब क्या होता है बाइनोमियल हम लोग क्या होता है, पहले द्विपद प्रमेय होता है। द्विपद प्रमेय बाइनोमियल मतलब द्विपद प्रमेय। द्विपद बाइनोमियल कहते हैं किसको? बाइनोमियल में पढ़ना हम लोग क्या है, तो बाइनोमियल में हम लोग को पढ़ना है। पहला चीज रहता है इसमें पूछेगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे किस प्रकार पूछेगा। पहला कहेगा एक्सपेंड करना, पहला कहेगा एक्सपेंड करना, ठीक। नहीं तो कहेगा इसका टर्म निकालो, नहीं तो कहेगा टर्म निकालो, नहीं तो कहेगा कि हाउ मेनी एक्सपेंशन आर देयर इन द टर्म, मतलब a प्लस बी के पावर 10 में कितना एक्सपेंशन है। इसको हम सोल्व करेंगे तो हाउ मेनी टर्म, कितना टर्म इसमें आएगा। तो इन तमाम क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए वीडियो इस प्रकार है। देखिए पहला क्या होता है, देखिए पहले a प्लस बी के पावर n प्लस क्या a प्लस बी के पावर n। एक मार्क्स में ये भी पूछ सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, एक मार्क में ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन करो, a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन करो। तो आप लोग कैसे कीजिए a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन, इसको सूत्र भी एक प्रकार से बोल सकते हैं और एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। तो इसको कीजिएगा, क्या लिखेगा, क्या है a प्लस बी के पावर n, a प्लस बी के पावर n। तो देखिए यहां पर कीजिएगा n c 0 कोई दिक्कत, n c 0 1 के पावर n माइनस 0, 1 के पावर n c 0, 1 के पावर n माइनस 0 और b के पावर 0। ये चीज खाली आप जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को दोनों वीडियो में इन तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये क्लियर? अब देखिए क्या है n c 0, 1 के पावर n माइनस 0 इंटू बी के पावर 0। अब कीजिए क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा प्लस n c 1, n c 0 किए थे n c 1 1 के पावर n माइनस 1, a के पावर n माइनस 1 और b के पावर 1, b के पावर 1। अब देखिए अब प्लस कीजिएगा nc2 1 के पावर n माइनस 2 और b के पावर 2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक। तो क्या लिखिएगा नीचे में ncn और 1 के पावर n माइनस n 0, 1 के पावर 0 और b के पावर n, b के पावर n। n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर में लाई करेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर, मतलब एक से और काउंटिंग नंबर आर कोई नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर में लाई करेगा, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर? इसको आप लोग बढ़िया से तरीके से उतारिए पहले। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, a प्लस बी के पावर n बताएं। अब इसको a प्लस बी के पावर 1 कीजिए, a प्लस बी के पावर 1 कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी की जगह क्या है, तो 1 c 0 और 1 के पावर 1 कितना है, 1 के पावर 1 माइनस 0 और b के पावर 0, b के पावर 0। n खाली पुट करना है, n की जगह कितना दिया हुआ है, n की जगह 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर n की जगह क्या है, 1 दिया हुआ है, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, प्लस n कितना है 1 और c 1 और 1 के पावर 0, 1 में से गया 0, खाली n की जगह पुट करना है इसको, इंटू b के पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब n कितना है, n की जगह 1 है, तो 1 c 2 1 के पावर 1 माइनस 2, n कितना है 1 माइनस 2
और b के पावर 2 प्लस डॉट 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 था यहाँ पे, प्लस डॉट डॉट था एन कितना है 1, सी और एन फिर कितना है 1, और 1 के पावर 1 माइनस 1 0 और b के पावर 1। ये क्लियर, ये क्लियर, यहां तक कोई समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, अब a प्लस बी के पावर 2, a प्लस बी के पावर 2, तो a प्लस बी के पावर भी 2, n की जगह 2 पुट कीजिएगा, n की जगह 2 पुट कीजिएगा, a प्लस बी के पावर 3, a प्लस बी के पावर 3, तो n की जगह कितना पुट करना है, n की जगह 3 पुट करना है। ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहां तक। ऐसी 1 प्लस बी के पावर 100, n की जगह 100 पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोग पहले उतारिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं पहले, आगे इसको बढ़ा सकते हैं NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC100, मतलब n टाइम तक कहें, क्या कहें n टाइम तक, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेगा, आप लोगों के बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोग के, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, मतलब इसको एक्सपेंशन किए हम लोग, क्या किए, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड का फॉर्म है एक्सपेंशन, एक्सपेंड का फॉर्म है एक्सपेंशन, तो इसको हम विस्तार कहें, ठीक, इस प्रकार। देखिए अब क्या तो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, कौन टर्म में कितना एक्सपेंशन है, कौन टर्म में कितना एक्सपेंशन है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि a प्लस बी के पावर n, a प्लस बी के पावर n। दूसरा क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी के पावर कुछ भी ले लीजिए 2। तीसरा क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी की फॉर्म में ही खाली नहीं रहेगा, 3x प्लस 5y के पावर 10, 3x प्लस 5y के पावर 10। अब रहेगा चौथा क्वेश्चन, 5x माइनस 10y के पावर 50 के पावर 50। पांचवा क्वेश्चन रहेगा कि 2/3x माइनस 5/2x बाई स्क्वायर के पावर क्या रहेगा 4 रहेगा, 2 रह जाएगा मान लीजिए, ठीक है। इतना प्रकार का आप लोग क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को देगा, खाली इसको देखना है आपको, क्या देखना है, इसको नहीं देखना है किस फॉर्म में दिया हुआ, ठीक। कहेगा हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, ये वो क्वेश्चन दे देगा आप लोग को इस प्रकार, और लिख देगा नीचे में हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, नहीं तो यही क्वेश्चन दे देगा यहां पर लिख देगा हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हाउ मेनी टर्म पूछ रहा है, कितना टर्म है, इसमें कितना टर्म है, n में कितना टर्म है, इसमें कितना टर्म है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को आएगा। तो इसका माथा पर जो है ना, इसका माथा पर 2 है तो एगो बढ़ा दीजिएगा, माथा पर 2 है तो एगो बढ़ा दीजिएगा, सब में एगो बढ़ा दीजिए, और इसमें भी बढ़ा दीजिए। तो इसमें a प्लस बी के पावर में टर्म पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, a प्लस बी के पावर में पूछ रहा है, तो n प्लस 1 टर्म, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है a प्लस बी के पावर 2, a प्लस बी के पावर 2 है, उसमें 1 बढ़ा देना है, तो 2 1 3, तो इसमें कितना टर्म, नंबर ऑफ टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1, टर्म का मान खाली पूछ रहा है, टर्म का वैल्यू पूछता है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, मतलब टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं कि पूरा लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, पूछेगा इसमें कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म आएगा, तो 2 1 3 टर्म, ठीक। अब देगा 3x प्लस 5y के पावर 10, 3x प्लस 5y के पावर 10, और इसे पूछेगा हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, 10 प्लस 1 11, ठीक। इसमें कहेगा हाउ मेनी टर्म, तो 3, इसमें कहेगा 50 से कम, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक उतर गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसका आप लोग को अब 8 मार्क का क्वेश्चन क्या कैसे आता है, ठीक,
8 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखिए अब रहेगा आप लोग को 2a प्लस 4b के पावर 3, 2a प्लस 3 4b या 3 भी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर x भी ले सकते हैं, a की जगह x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम a लेके बना रहे हैं, आप लोग x लेके बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है 2a प्लस 4b के पावर 3, 2a प्लस 4b के पावर 3। इसमें पूछेगा कि एक्सपेंड, ऐसे कहेगा एक्सपेंड दिस इक्वेशन 2a प्लस 4b, मतलब 2a प्लस 4b के पावर 3, ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। अब कुछ भी क्वेश्चन दे दे, एक्सपेंड कहेगा करने के लिए, खाली बात देखिएगा कि एक्सपेंड लिखा हुआ है, एक्सपेंड कहेगा आप लोग को। क्वेश्चन कुछ प्रकार में एक्सपेंड दिस इक्वेशन हम कुछ भी प्रकार से लिख सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन में घबराइएगा कि क्या लिख दिया है। एक्सपेंड खाली देखिएगा कि इसको कह रहा है क्या, एक्सपेंड करने के लिए। हमेशा 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में नहीं पूछेगा, ठीक है, 4 नंबर में नहीं पूछेगा, 8 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा और लिखेगा कि एक्सपेंड दिस इक्वेशन, एक्सपेंड दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना है, क्या करना है, इसको एक्सपेंड में विस्तार होता है, ठीक। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन लिखिए 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b के पावर 3 या 4 कुछ भी लीजिए। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, अब उसमें क्या था, nc0 a के पावर 0 b के पावर 0, nc0 a के पावर n माइनस 0 था, b के पावर 0, उसी फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे, उसी फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। अब देखिए n मतलब n क्या है, n को क्या चीज है, देखिए तो n बराबर 3 है, n के बराबर 3 है, a की जगह 2a है, b की जगह 4b है, b की जगह 4b है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तीनों को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए करा nc0 इसको ध्यान रखिए, nc0 a के पावर n माइनस 0 इंटू b के पावर 0, ठीक। उसके बाद अगला बढ़ाएंगे nc1, फिर nc2, फिर nc3, ठीक है। अब देखिए nc0, अब इससे ये भी पता चल जाएगा, मैं आपको क्या बताए थे इसके पहले, पहला क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, और टर्म कैसे एक्सपेंड होता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बता दिए थे कि पावर में 2 प्लस 1 बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, इसी क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। और बताएंगे हम ये कि कैसे टर्म बढ़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, 2a प्लस 4b कर रहा है, क्या कर रहा है, 2a प्लस 4b। देखिए nc0, n की जगह कितना है 3, C0, nc0, और इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन का भी कुछ फैक्ट दिख रहा है हमको। देखिए कि 3c0 को सोल्व कीजिएगा, परमोटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट भी दिख रहा है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 3c0 a कितना है, a देखिए कितना है, a की जगह कितना है, a की जगह 2a है, तो a की जगह 2a हम पुट कर दिए, ठीक। करा n माइनस 0, 3 माइनस 0 इंटू b के पावर 0, b कितना है 4b और 0 का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए अब इसको बढ़ा देना है, 3c1 0 था 1 कर दिए, अब 2a के पावर n माइनस 0, 3 माइनस 1 2 इंटू b कितना है 4b, b के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको बढ़ा देना है 3c2 और 2a के पावर 3 में से 2 गया 1, और क्या कह रहा है, और b कितना है 4b, b के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्या है, अब लास्ट प्लस यहाँ पर दे दीजिए, अब लास्ट है 3c3 और 2a के पावर 3 में से 3 गया 0, और b 4b के पावर 3, बस हो गया, ठीक है, बस हो गया। अब क्यों यहां तक रोक दिए, और आगे भी बढ़ाना चाहिए ना, तो 3c3, ठीक, 3c3 ये जो 3 आ जाएगा ना, तो आप लोग रोक दीजिएगा, ये जो 3 आ जाएगा ना, तो आप लोग रोक दीजिएगा। मतलब क्यों रोकिएगा, तो एक्सपेंड दिस इक्वेशन, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, पहले
2a प्लस 4b, अब 4b इसमें नंबर ऑफ टर्म 4, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 4, 4 टर्म में होगा। देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। अब टर्म कहां से है आप देखें आप लोग, मतलब जीरो हम लोग शुरू में ले लिए थे, ठीक। और एक दो तीन, एक जीरो वाला, तीन एक चार, और टर्म कितना आ गया 4, चारे टर्म तक। इसमें टर्म कितना है, टर्म में क्या कीजिएगा, एक्सपेंड क्या, एक्सपेंड कहां तक कीजिएगा, अनंत तो नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड कीजिएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 4, एक बढ़ जाता है, तो 3c3 तक होगा, 3c ई भी 3 और ई भी 3 नीचे देखिएगा ना, तो वहां तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर। यदि नीचे ज्यादा लेनी है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव में नहीं आना चाहिए और जीरो में नहीं आना चाहिए, ठीक है। निगेटिव और जीरो में नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए। पहले 3c0 को सोल्व कीजिए, 3 कॉम्बिनेशन 0, तो क्या होता है फॉर्मूला NCR का, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। तो देखिए इसको 3 फैक्टोरियल बटा 3 में से 0 गया, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल गुना 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1। देखिए 3 नीचे को थोड़ा सा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल बटा 3 में से 0 गया तो 3 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान 1, 3 से 3 कैंसिल, मतलब इसका मान 1 होगा, ठीक। अब 3c1, अब देखिए 3 फैक्टोरियल और 3 में से 1 गया, 2 फैक्टोरियल और गुना 1 फैक्टोरियल। देखिए तो 3 गुना 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 1 फैक्टर का मान 1, तो 3 बटा 1, तो 3, ठीक है। अब देखिए 3c2, तो 3 फैक्टोरियल बटा 3 में से 2 गया, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, तो 3 गुना 2 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल, 1 फैक्टर का मान 1 होता है, बराबर 3, ठीक है। अब देखिए अब 3c3 का फैक्टोरियल, 3c3 का मान 1 आएगा। देखिए 3 फैक्टोरियल बटा 3 में से 3 गया, 0 फैक्टोरियल और गुना 3 फैक्टोरियल, ठीक। क्या होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसका मान खाली आप लोग उतार लीजिए यहाँ पर, 3c0 का मान कितना होता है। 3c0 का मान 1 होता है, 3c0 का मान 1, जगह की वजह से हम उतार रहे हैं, ठीक। आप लोग एग्जाम में उतारिएगा ना, आप लोग एग्जाम में जितना 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना बड़ा इसको बना सकते हैं, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, तो मार्क्स देगा, नहीं कि इसको भी मिटा दीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा तो 1-2 नंबर मार्क्स काट भी सकता है, काहे कि वहां से उसको दिखना चाहिए कि 3c0 का मान आया कहां से। आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो 3c1 का मार्क्स कितना है। अब देखिए 3c2 का वैल्यू कितना है, 3 है, और 3c3 का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहां तक पुट कर दिए, इसको मिलाते हैं। देखिए 3c0 का मान देखिए 1 है, 1, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। अब देखिए अब 3 में से 0 गया, 3 में से 0 गया 3, तो 2a के पावर 3 और गुना 4b, क्या है 4b के पावर 0, केकरो माथा पर 0 का मान कितना हो, 1 हो, किसी के माथा पर 0 उसका मान 1 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब 3c1 का मान कितना है, 3c1 का मान 3 है, गुना 2a के पावर 2 है, 2a के पावर 2 है, तो 2a के पावर 2 रहने दीजिए, अभी जितना बड़ा इसको आप बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक। और 4b के पावर 1 है, 4b के पावर 1, तो 4b को 1 एक बार लिखना है, तो 4ab लिखेंगे जी, तो गुना 4b प्लस 3c2 का मान कितना है, 3 है, गुना 2a के पावर 1, 2a के पावर 1, 2a को लिखना है एक बार, तो 2a गुना 4b के पावर 2 रहने दीजिए प्लस 3c3 का मान कितना है, 1 है,
एक गुना 2a के पावर 0, 2a के पावर 0, तो 2a किसी के पावर 0, किसी के माथा के पावर 0, उसका मान 1, ठीक है, उसका मान 1। अब 4b के पावर 3, 4b के पावर 3। अब देखिए देखिए 2a लिखा हुआ है 3 बार, 2a कितना बार लिखा हुआ है 3 बार, तो 3 बार लिखिए यहाँ पर 2a गुना 2a गुना 2a, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और a कितना है a गुना a स्क्वायर गुना a, तो a क्यूब, कोई दिक्कत, तो 8a क्यूब, 8a क्यूब प्लस 3 गुना 2a के पावर 2, 2a के पावर 2, तो 2 दूनी 4, a गुना a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर और गुना 4b प्लस, देखिए इसको कर दिए 3 दूनी 6a गुना 4b के स्क्वायर है, 4b के होल स्क्वायर, तो 4b को 2 बार लिखिएगा, तो 4 चौक 16, b गुना b स्क्वायर, 16b स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 गुना ये तो 4 हो जाएगा, 4b को लिखिएगा 3 बार, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64b क्यूब, 64b क्यूब। आप लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं क्या, आप लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो गुणा कर दीजिएगा, ये दोनों गुणा कर दीजिएगा और लास्ट स्टेप बढ़ा दीजिएगा, लास्ट स्टेप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत, कर देते हैं। देखिए 8a क्यूब प्लस 4 12, 12 चौक 48, 48a स्क्वायर b प्लस 16 छक कितना होता है, गुणा कीजिए 16 छक 96 होगा, ठीक है, 96ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। गुणा करने में गलती भी आ सकता है, तो आप लोग उतना मतलब माफ कीजिएगा, ठीक है, इसलिए इक्वेशन में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, गुणा करने में मतलब हो जाता है, मतलब 2 गुना 3 बराबर, कभी कभी वीडियो में 60 मतलब कुछ पुट आउट हो जाता है, ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब देखिए, मतलब इक्वेशन आप लोग को सही तरीके से बताया गया है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन सेंटर में आइएगा तो एक ही टीचर पढ़ाता है, 1-2 टीचर पढ़ाएगा, एक तो मेरा चैनल हो गया, एक और कुछ सिविल वर्ल्ड, मतलब बहुत सारा चैनल है, तो उन लोग पर भी देख लीजिएगा, मेरा भी देख लीजिएगा, किस प्रकार बताया गया है, तो आप लोग देखिएगा। इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा देखिए आप लोग बढ़िया तरीके से, और इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसका अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, अब देखिए अब 2 टर्म पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। एक पहला पैटर्न हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, दूसरा पैटर्न एक्सपेंड वाला बताए थे। क्या बताए थे? एक्सपेंड वाला। एक्सपेंड वाला एक मैं था कि और आप लोगों को बताते हैं, ठीक, जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज के मतलब 5वां क्वेश्चन के दूसरा प्रश्न है। ये साइज के 5वां क्वेश्चन के दूसरा प्रश्न है। देखिएगा नीचे जाके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि दूसरा, पहला के दूसरा देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मतलब चौथा है, तो इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, एक पहला एक दूसरा, तो यही दूसरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए इस प्रकार है, एक माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3, इसको कह रहा है इसको एक्सपेंड कीजिए। क्या कीजिए? एक्सपेंड, एक्सपेंड दिस इक्वेशन, एक्सपेंड दिस इक्वेशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3, इसको एक्सपेंड करना है। आप लोग क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? दिया हुआ कितना? 3। तो हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, मतलब 4 टर्म होगा। कितना होगा? 4 टर्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 टर्म तक इसको हम बढ़ाएंगे, मतलब 3C3 तक ही बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 भी दे सकता है तो 5C5 तक बढ़ाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 भी दे सकता है तो 10C3 10C10, 10C10 तक बढ़ाइएगा, ठीक।
10 10 से 10 तक क्यों बढ़ाना है कि यदि 10 से 11 हो गया तो निगेटिव में आएगा। हम बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि हम निगेटिव में नहीं रहेंगे, हम ऋणात्मक नहीं रहते, हम हमेशा अमीर आदमी रहते हैं। अमीर आदमी के पास पैसा होता है, मतलब धनात्मक होता है, इसलिए वो धनात्मक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें n कितना है, n ये है, a इसको कह सकते हैं और b इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए n ये है, a ये है और b ये है। कोई दिक्कत है। अब कह रहा है हाउ एक्सपेंड दिस इक्वेशन। अब देखिए वही चीज है 3c0 और एक की जगह कितना है, एक 3c0 मतलब 3 में से 0 गया, 3 और b के पावर 0, b कितना है एक्स स्क्वायर है तो पावर 0 प्लस। अब कह रहा है 3c1 और a की जगह कितना है, एक के पावर 3 में से 1 गया 2 और b के पावर b की जगह कितना है एक्स स्क्वायर के पावर 1। कोई दिक्कत। अब देखिए अब 3c2 एक की जगह 1 और 3 में से 2 गया 1 और b की जगह एक्स स्क्वायर के पावर 2 प्लस। अब 3c3 और एक की जगह 1 दिया हुआ है और 3 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, सॉरी, ठीक है। अब b की जगह कितना है एक्स स्क्वायर के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 4 है। तो एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, अब पूछेगा कि एक्सपेंड कीजिए इसको, ठीक है। तब लोग देखिए अब 3c0 का मान आप लोग कितना निकाले थे हम, 1। 3c0 का मान 1 निकाले, ठीक है। 3c0 का मान 1 और 1 गुना 1 के पावर 3, 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है ना, कि 3 लिख दीजिएगा। 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक। और x के पावर 0, किसी के माथा पर 0 उसका मान 1 प्लस 3c1 का मान कितना निकाले थे, 3 निकाले। 3c1 का मान 3 निकाले थे, 3। 1 के पावर 2 मतलब 1 और x स्क्वायर के पावर 1 मतलब x स्क्वायर प्लस 3c2 का मान कितना निकाले थे, 3 निकाले थे शायद। 3 फैक्टोरियल 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल और गुना 2 फैक्टोरियल तो 3 ही आएगा, ठीक है। तब 3 और 1 के माथा पर 1 है तो 1 को 1 बार लिखिएगा तो 1 हो जाएगा गुना x स्क्वायर के माथा पर 2 है मतलब x स्क्वायर को 2 बार लिखिएगा तो x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 3c3 का मान 1 होता है, ठीक है। किसी के माथा पर 0 का मान 1, ठीक। और x स्क्वायर को 3 बार लिखिएगा तो x के पावर 6 हो जाएगा, मतलब 3 बार लिख दीजिए, 6 तो ना आएगा 8 आएगा शायद, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब लिख के आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो x के पावर 8। मतलब देखिए ऐसे में आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप लोग अति कीजिए पहले, मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 के पावर m गुना b के पावर m। आप लोग लॉगरिथम में सूत्र पढ़ाए थे 1 के पावर m गुना b के पावर m, तब जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होके मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब 1 के पावर पहले इसको कीजिए 1 के पावर m गुना b के पावर m, तो 1 के पावर m देखिए 1 के पावर m गुना b के पावर n तो क्या हो जाएगा 1 के पावर m प्लस n, 1 के पावर m प्लस n, ठीक। और 1 के पावर m माइनस 1 के पावर n तो 1 के पावर m बटा n। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये क्या बोल रहा है, तो 1 के पावर गुना में है तो जुटेगा, तीनों जुट जाएगा तो x के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। x के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब इसको गुना कीजिएगा 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। तो 1 प्लस 3 गुना 1 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 4 3x के पावर 4 प्लस x के पावर 6 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ आप लोग। तो आप लोग उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके लिए आपको
अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा कि जो कि रहेगा कि टर्म पूछेगा कि टर्म कि फोर्थ टर्म क्या है, 5 टर्म क्या है, ऐसे पूछेगा कि इक्वेशन आप लोग को दिया हुआ रहेगा 2a + 3y, कुछ भी इक्वेशन दे दिया 2a + 3y, ठीक है। आप लोग पूछेगा कि इसका फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, तो उस वह क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा वीडियो इसका प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, दैट्स ऑल, थैंक यू।